नान्यद यत् सद सत परम् पश्चात् अहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् इति अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्या आत्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा इक्कीसवें श्लोक में भगवान ने माया के स्वरूप का प्रतिपादन किया। कौन माया? जिस माया के माध्यम से जो उपलब्ध वस्तु है वह आवृत हो जाती है और अनुपलब्ध वस्तु की प्रतीति होने लगती है। जैसे स्वर्ण उपलब्ध है तो स्वर्ण को आवृत करके मुद्री को, कंगन को जो दिखा रही है वो माया है। यहाँ पर माया के हमारे संतों ने, ग्रंथों ने प्रधान दो भेदों का प्रतिपादन किया। यह जो माया है वह दो रूप उसके हैं, एक अपरा रूप और दूसरा परा रूप। भगवान ने गीता में 7वें अध्याय में इस माया के अपर और पर, अपरा और परा, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेरुच अहंकार इतीयं में भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरेम्यतस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि में परां जीवभूता महाबाहो यतेदं धार्यते जगत्। ये तो माया के रूप हैं। एक माया जो निर्जीवात्मक है और एक सजीवात्मक है। जो सजीवात्मक माया का स्वरूप है यही इस निर्जीवात्मक पदार्थ का, प्रपंच का धारण करने वाला है, ढो रहा है। भगवान बहुत ही
कृपा करके इस रहस्य का उद्घाटन किया है। जो साधक नहीं है, संतों से नहीं जुड़े, ग्रंथों से नहीं जुड़े और धर्म में, भक्ति में देखा दाखी या मनमुखी अपनी मनमर्जी से आ जाते हैं, वो लोग इन रहस्यों से वंचित रहते हैं। और यही कारण है कि उनको कई बार जो मिलना चाहिए उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। कई बार हम भजन के नाम पे जो आभजन है वही किया करते हैं। सच्चा भजन सच्ची समझ के मिलने के बाद में ही कर पाओगे। पूज्य वेदांत दर्शन के, वेदांत संप्रदाय के बड़े स्वामी जी, जिनका नाम आदर से परंपरा में लिया जाता है, पूज्य स्वामी विद्यारण्य जी महाराज का, जिनका पंचदशी जैसा महान ग्रंथ, अभी उनका ही एक ग्रंथ द्रव्य दृश्य विवेक आप लोगों ने हरिद्वार के साधना शिविर में पढ़ा था कि भूल गए सब। वहाँ पे बहुत अच्छे से प्रारंभ से लेकर के रूपम दृश्यम लोचनम दृक्ष से लेकर के विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया तक की यात्रा को दिखाया था। वहाँ पर भी स्वामी जी ने माया के दो भेद करके समझाया। शक्तिर्द्वयम् हि मायाया विक्षेपा आवृत्ति रूपकम्। विक्षेप शक्ति लिंगादि ब्रह्मांडांतम सृजेत। साधकों, ये माया का जो एक करेक्टर है वो आवरणात्मिका है, ढक देती है, छुपा देती है, आवृत कर देती है। किसको? ग्रंथ देखिए, किसको ढक देती है? न प्रतीयेत चात्मनि, जो आत्मा है न प्रतीयेत, उसको नहीं दिखने देती। ऋते अर्थम प्रतीयेत, ऋते अर्थम माने होगा जो झूठ है, जो नहीं है, वो प्रतीयेत। गजब देखो जरा, हमारे पुराने संतों ने इसको गा के बताया कि रमैया के दुल्हन लुटले बजा, ये माया अम्मा ने खूब लूट लिया। कैसे लूटा? तो ठग लिया। किसको? बेचारे जीव को। भक्तों को नहीं ठगी, भक्तन से। भक्तों ने कहा हमसे जमी लागे तू माया, हमसे जमी लागे तू माया। पूछा क्यों नहीं आपको लगाऊं? तो कहा आपके जो खसम है ना, वो हमारे भी मालिक साहब हैं और मैं उनसे शिकायत कर दूंगा। तो देखो आप, सबको संतों का भाव है। अब हम गाने लग जाएंगे तो 1 घंटा तो इसी में निकल जाएगा, फिर कभी सुना देंगे। उन्होंने कहा यदि रघुराया जान पाएंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे। आप सबको तो लूटो ठगो, हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन संतों से दूर रहो, ये रघुनाथ की इच्छा है। मामेव ए प्रपद्यन्ते माताम एताम तरन्ति। ये दो रूप है, आवृत्ति रूपकम और विक्षेप रूप। विक्षेप का अर्थ माने व्यवधान नहीं, विक्षेप शब्द का अर्थ होगा वि माने विशेषण, क्षेपणम, विशेष प्रकार से क्षेपित कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया, प्रोजेक्शन कर दिया। वस्तु कुछ और है, न प्रतीयेत, वो नहीं दिख रही।
और जो नहीं है वो थोड़ा सीधे बैठो, जल्दी से समझा देता हूँ। दृष्टांत पुराने ले लो अपने, अभी कई लोग हंसेंगे महाराज, इन दृष्टांतों के बिना ये गांठ नहीं खुलेगी। रस्सी है ना प्रतियेद, ये माया का एक रूप हुआ। पार्ट नंबर 1, ना प्रतियेद, रस्सी है ना प्रतियेद, और सर्प रीति अर्थम प्रतियेद, जो नहीं है वो दिख रहा है, जो है वो दिख नहीं रहा, और जो नहीं है वो दिख रहा। नीलिमा दिख रही है, आकाश नहीं दिख रहा, सर्प दिख रहा है, रज्जु, भूत दिख रहा है, ठूंठ नहीं दिख रहा है। यही माया। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज हमारे रामायण में इस माया माँ का जब ध्यान किया तो अरण्य कांड में भगवान के ही मुख से निकलवाया। अब उनकी है तो वही जो भी कहना हो कहे, दूसर का कौन कह सकता है? जो जिसका है वही कह सकता है। तो प्रभु ने वहां पर तो प्रसंग हमने बहुत पहले सुनाया था, रोली सोली को एक बार प्रभु सुख हासिना, ये सत्संग सुख में ही होता है। एक बार प्रभु सुख हासिना, लक्ष्मण वचन कहे अति श्रोता की योग्यता है। उसमें दैन्य भाव हो, अकड़ ना हो, दम्भ ना हो। फिर पूछा पोकड़ा, कभी प्रसंग रखना तो चिंतन होगा। उसमें जब माया को प्रभु ने बताया तो बताया माया क्या है, तो कहा मैं अरु मोर तोरते माया, मैं अरु मोर तोरते माया, जे बस की जीवन निकाया, जे बस एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा। यही ठगनी ज्यादा है, इसे बचिए बाबा। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबस जीव पराभव को पा, जाबस जीव इन्हीं की मेहरबानी से फंसे। दूसर की एक रचई गुण, एक रचई जग गुण गण जाके, एक रचई रच देती है गुण गण जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता। बिना परंपराओं के, बिना सद्गुरुओं के आशीर्वाद से ये नहीं समझ पाओगे, भटकते रह जाओगे और एक अभिमान और बना लोगे। धन्य है गोस्वामी जी, कितना बारीकी से लिखा, एक रचई गुण गण बस जाके, लेकिन प्रभु प्रेरित, स्वतंत्र नहीं है। प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके, उसी के बल से रचती है।
ब्रह्म विद्या, भव रोग की औषधि विद्या और ब्रह्मरी विद्या एक अपना ग्रंथ है मिशन का। अच्छे से समझना हो तो उसको 2, 4, 10 बार पढ़ो तो बच जाएंगी बातें। समय की मर्यादा है। माया माने, माया के कई अर्थ होते हैं। एक अर्थ किया जाता है या मा सा माया, जो नहीं है वो माया है। एक अर्थ किया जाता है मां माने निर्माण, और या माने जो निर्माण कर दे वो माया है। देखो दोनों अर्थ अलग है। एक आवरणात्मिका है और एक सृजनात्मिका है। एक ने रस्सी को ढक दिया, दूसरे ने सांप को रच दिया। एक ने उस आत्म तत्व को तो नहीं ढक सकती, हमारे नेत्र को ढक दिया, विवेक के नेत्र को ढक दिया, और दूसरे ने ये हाथ पैर दिखा के हमें नारी दिखा दिया, नर दिखा दिया, और गजब हो गया। ये माया है। सारी सृष्टि भगवान ही है, लेकिन माया के कारण वह जगदीश रूप में नहीं दिख रहे, बल्कि जगत के रूप में दिख रहे। जगदीश को ढक के, वैसे भगवान को नहीं ढक सकती, लेकिन हमारी नजर को तो ढकी ही है। तो ढक करके जगत को रच देती है, दिखा देती है। उनका नाम माया है। भक्तजनों, ये माया भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया कि जो तुमने पूछा था कि मैं कैसे विराट रूप में इस जगत की रचना कर देता हूँ, उसका मैंने यहाँ पर तकनीकी प्रोग्राम आपको हैंडओवर कर दिया। अब आप इसको सीखिए, समझिए और आगे जाइए। आगे के श्लोक में भगवान ने ये बताया, क्या बताया ग्रंथ में देखो, पहले अर्थ देखो। इसका भी हिंदी में अर्थ पढ़ा था पहले कि नहीं पढ़ा था? ऋते अर्थम वाला श्लोक का अर्थ समझ में आ गया ना। ऋते अर्थम यम प्रतीय, जो झूठा है वो दिख गया। इसी का अनुवाद बाबा ने किया है कि झूठे को सत्य जाहे बिनु जाने, झूठे को सत्य जाहे बिनु जाने। गंगा से नहीं भागेगा, जानने से भागेगा। कहाँ लिखा? शास्त्र में लिखा, श्रुत्वा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। क्या करें? श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्याश्च भाव। सुनत श्रवण पाइए विश्राम। यदि आप सद्गुरु के चरणों के अनुरागी रहे होंगे तो इन रत्नों को समझ पाओगे, नहीं तो आंधी के क्या बोलते हैं महाराज, झोंके में आप भी बहते नजर आओगे। फिर ये प्रतिपादन करोगे सुनने से क्या होता है। सीखो और गुरु की सेवा करो, अपने शास्त्रों की वंदना करो। महादेव का उद्भव से सुनत श्रवण, सुखदेव जी का उद्भव से तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः। साधना शास्त्र के अनुसार करना, नहीं तो हाथ कुछ नहीं लगेगा, जीवन निकल जाएगा। भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ
ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुं विहारेषु। और लाला, ये शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न च सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। जो शास्त्र की विधि को छोड़ करके भटकते हैं, इनको ना तो कोई सिद्धि मिलेगी, ना सुख मिलता है और ना परम गति मिलती। एक बार पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में बैठे थे हमें याद आ रही एक घटना। तो उस दिन पूर्णिमा थी, आज भी पूर्णिमा है। पूर्णिमा में पास में गंगा जी का स्नान का महत्व होता है, हम सब करते हैं, सभी करते हैं। हमारे गुरुदेव तो जब भी कहीं विदेश से आते हैं तो सबसे पहले गंगा स्नान करते फिर आश्रम जाते हैं। सबकी साधना अपनी अपनी स्थिति के अनुसार होती है। तो सब लोग जा रहे थे स्नान करने। हमारे गुरुदेव का नियम है कि वो ठीक 7 बजे, सर्दी हो गर्मी हो, उनका द्वार खुलता है और द्वार खुलने के बाद फिर जो भी है अपना वो सूक्ष्म जलपान वगैरह उनका जो भी होता है, ये समय बिल्कुल निश्चित है, सब लोगों को पता है। दोपहर में 3 बजे कुटिया दरवाजा खुलेगा और तब और प्रातः 7 बजे। तो सब लोग जा रहे थे नहाने, दूर था तो एक जो सेवा में देवी जी थी वो नहीं गई नहाने। क्यों? क्योंकि गुरुदेव को समय से जलपान देना होगा और वो रह जाएगा। मैं कुछ आगे नहीं बताऊंगा, आप होते तो क्या करते। मैं गंगा माँ को प्रणाम करके बोल रहा हूँ, महिमा नहीं कम किसी के होने जा रही, समझ की बात है। आप किस धरातल पर हो उसी धरातल का आप सोच पाओगे। गुरु सेवा का फल गंगा स्नान नहीं है, गंगा स्नान का फल गुरुदेव है। कक्षा 10 की परीक्षा फल का पास होने का फल कक्षा 8 में आना नहीं है। तुम होते तो अपने गुरु को छोड़ के शायद कहीं और चले जाते। ये बता रहा है कि अभी आपके भीतर शास्त्र आया नहीं है, बाबले जरूर, अभी कुछ न कुछ आएगा, लगे रहो, धीरे धीरे मती समय लगता है। ये बात पता नहीं किसके नजर में वहां आई कि नहीं आई, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। बाद में मैंने उनकी प्रशंसा की। हमने कहा तुमने आज शास्त्र को जिया है, और जिसको जो शास्त्र को जीता है भगवान शास्त्र रूप से पूजा करने आता है। गंगा नहाने वाले को पुण्य अवश्य मिला होगा, लेकिन उनको जो पुण्य मिला होगा वो किसी गंगा नहाने वाले से कम बिल्कुल नहीं मिला होगा। ये मेरी व्यासपीठ का भरोसा है। आपकी समझ कैसी? अभी आपकी मति में भूसा भरा होगा तो भूसा ही ढूंढते घूमोगे, और क्या। झूठे सत्य जे भुजंग बिनु। सुंदरबाई का तो नाम सुना होगा। उनके गुरुदेव कुटिया में रहती और अपने गुरु सेवा में रहती, खुद लाड़ लड़ाती, भोजन बनाती, भगवत भाव से सेवा करती। चरण सेवा, भोजन सेवा, वस्त्र सेवा, भगवान के मंदिर में भी नहीं जाती, क्योंकि फुर्सत नहीं और मन में इच्छा भी नहीं।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ते नमः। आज समाज में वक्तव्य शास्त्र अनुसारी नहीं हो रहे हैं, इससे समाज का बहुत हानि हो रहा है। गुरु की वो वाणी आदरणीय है, संत की वो वाणी आदरणीय है जो शास्त्रानुसारी हो, शास्त्र सम्मत। भगवान आ गए। सजोबाई जी नेनुआ की सब्जी बनाने के लिए गुरुदेव के लिए वो रोटी सब तैयारी कर रही थी। वो छोटी सी जगह थी, अंदर छोटी सी झोपड़ी कुटिया, गुरु का आसन लगा था। गुरुदेव कहीं गए होंगे तो बना रही थी, वो आ गए तो आवाज लगाई, सेजो भाई मैं भगवान। उनका ठीक है आप आ गए। तो खड़े रहे बहुत देर तक। कहा अरे हम इतनी देर से खड़े, आप अंदर नहीं बुलाओगे? कहा अंदर बुलाएं, अगर हम बुलाएं तो आपको आसन दें, और हमारे कुटिया में एक ही आसन है, वो आसन मेरे गुरुदेव का है। आप आएंगे तो हम बिठाएंगे कहाँ? तो कहा चलो आप कहो तो आ जाओ, हम कहीं भी बैठ लेंगे। तो कहा ठीक आ जाओ। गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए। कह कबीर गुरु रूठते। शास्त्र कहाँ जाता है? बुद्धि में। देखो आगे तो कहते हैं कि वो काफी देर तक वही पीढ़ा था, एक पीढ़ा पे से जो जी बैठ गई। भगवान जी को देखा बैठो। इतने में भोजन वोजन बन गया, गुरुदेव आए विराजमान हुए। सजुबाई से भगवान ने कहा आपकी निष्ठा देख के आज गुरुदेव की सेवा का हमारा भी मन हो रहा है। प्रभु राम बन के आए, ऐसी सेवा गुरुदेव वशिष्ठ की किया, विश्वामित्र श्याम बन के आए तो सांदीपनी जी के लिए तो सारा संविधान ही बदल दिया। पुत्र को लेके चले जाए। अरे तुम्हारी संसार की मायामय बुद्धि है, इसलिए ये सब सिद्धांत नहीं बचा पाओगे, अभी नहीं मान पाओगे। इसको कहते हैं बच नहीं पाएगा, हाजमाना रहना पड़ेगा, ये तो डाइजेशन बिगड़ जाएगा। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। भगवान ने कहा सजो तो अपने गुरु को बहुत करते, थोड़ा हमको अच्छा मान लिया, हमको वर्ण करना हो गुरु को तो किसको छोड़ोगी तुम? कई बार प्रेम अधिक होता है तो ऐसे ही प्रश्न करते हैं। उससे जो भाई से भगवान ने कहा बताओ अच्छा हम में और अपने गुरु जी में तुम्हें छोड़ना हो तो किसको तुम छोड़ दोगी? तो से जो भाई ने कहा आपको छोड़ दें। अपने गुरु को नहीं छोड़ोगे। पूछा क्यों? कहा आप तो बहुत पहले से ही थे, कोई हमारा काम नहीं बना है और मेरे गुरुदेव मुझे मिल गए तो मुझे कण कण में आपका दर्शन हो गया। हरि को विसारो गुरु ना विसारो, उनका बहुत सुंदर ये पद है, सुनाने का समय नहीं, फिर कभी सुना नहीं। इस सेवा की निष्ठा है। भगवान उसका चीज का नाम नहीं जो नाराज हो जाए, और वो भगवान ही है। तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे चित्त की दशा को देख करके हंसते हैं। भगवान के भक्त पुंडरीक जी हुए, माता पिता की सेवा कर रहे थे।
उनकी ऐसी सेवा प्रसिद्ध हुई कि भगवान ने सोचा हम भी पुंडरीक तो हमारे यहाँ आते नहीं दर्शन करने, लाओ हम पुंडरीक का ही दर्शन करा। दो प्रकार के भक्त हैं, कुछ भगवान का दर्शन करने जाते और कुछ का दर्शन भगवान करने खुद आने चलते। पिता की सेवा में थे, आके खड़े हो गए। कौन? कहा भाई पुंडरीक, कहा देखो आप आए हो तो गलत टाइम पे, हम सेवा में लगे हैं। तो कहा आ गए हैं तो वापस जाने में बहुत टाइम लगेगा। साधारण टेम्पो को बदलना पड़ेगा, तो कहीं में बैठने के लिए जगह दे दो, बैठे। तो कहते हैं गुम्मा एक ईंट पड़ी थी और सोफा कुर्सी तो थी नहीं, वही दे दिया, ऐसे पे बैठे रहो। जब भगवान स्वर्ण के सिंहासनों पर कई बार अभिमानियों के नहीं बैठे, वो ईंट पर बैठ के प्रतीक्षा करते थे। इस सेवा का फल है। परम पवित्र पवित्र सर्वावस्था बड़े बड़े मंत्रों से शुद्ध की हुई कई बार मंत्र बोलना चाहिए। मंत्र का आदर करो। मंत्र के अधीन देवता है, भगवान किसी मंत्र के अधीन नहीं है। भगवान एक मंत्र के अधीन है, इसका नाम है प्रेम मंत्र। भगवान शंकर से पूछा गया, वो मिल नहीं रहे, कौन सा मंत्र बोले? भगवान शंकर ने कहा हमने जितना जाना है उसके अनुसार हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, यही उपाय है। जब तक रज्जु की पहचान नहीं होगी तब तक सर्प सृष्टि निवृत्त नहीं होगी। जब तक रज्जु दर्शन नहीं है तब तक सर्प दर्शन होगा, और जिस दिन रज्जु दर्शन हो गया उस दिन सर्प दर्शन ही नहीं होगा, क्योंकि रज्जु और सर्प दो नहीं है, वही रज्जु है, वही सर्प है, वही जगदीश है, वही जगत है। अनेक में एक कहो ना, अनेक में एक कहो ना, जैसे आभूषण में सोना, जैसे आभूषण में सोना। गुरु ज्ञान दीप जला के जग राम सिया में देखो, गुरु ज्ञान का दीप जला
जग राम सिया देखो। गुरु ज्ञान का दीप जला के राधा कृष्ण जगत में देखो। ए भाई, ये माया का स्वरूप है। शास्त्र शरण में रहना, निकल जाओगे, नहीं तो क्या बोले समझ लीजिए। भगवान ने यहाँ पर बता दिया माया का स्वरूप क्या है। तीसरे में भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं और पहले से ही उन स्थलों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते। वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप से प्रवेश किए हुए हूँ और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। सिद्धांत के वचन हैं। बड़े बड़े मनस्वी साधक महात्मा ऋषि मुनि इन्हीं सिद्धांतों के रहस्य को जानते हैं, इसलिए वो कुछ भी बोले, कहीं से भी बोले, उनकी वाणी बिल्कुल शास्त्र सम्मत ही निकलेगी। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उसकी गाड़ी सही दिशा में और सही स्पीड में चलेगी। तीसरा श्लोक यह बताता है, जो ब्रह्मा जी ने कहा था आप कैसे सृष्टि रूप बनते हो, तो ये माया के माध्यम से, और ये बताने जा रहे हैं कि मैं सृष्टि में जो भी कुछ दिख रहा है उसमें मैं ही प्रवेश कर जाता हूँ और नहीं भी प्रवेश करता हूँ। अब ये दो बातें समझ लो। भगवान 13वें अध्याय में गीता के और 9वें में भी कई जगह ये विवरण आता है। इस मूल सिद्धांत हैं, मोती हैं शास्त्र के, इनको यदि पी जाओ, पचा जाओ तो तुम्हारा जीवन आभूषण बन जाएगा, भूषण बन जाएगा। बुद्धि मन इन्हीं दिशा निर्देशों के अनुसार चिंतन करें, तब प्रमा का प्रकटन होगा। मन मर्जी से नहीं खाली, कई बार हल्ला मचाने को ही लोग सब कुछ समझ लेते हैं। सावधान हो जाइए। तो कहना पड़ा क्या बहरा हो गया है, क्या हो? हम हल्ला मचाने का मना नहीं करते, लेकिन ये भी ध्यान रखना वो बिना कान के भी सुन लेते हैं। चींटी के पैरों में पायजेब पहनाओ और जब वो चलेगी तो नूपुर का जो रिदम होगा उसको भी जो सुन लेता हो, कोई भाव है तो जोर से भी चिल्लाओ, नहीं तो धीरे से भी कहोगे तो वो सुन लेंगे। आप पे भरोसा रखो। कैसे है? तो दृष्टांत दिया कि जो भी ये सृष्टि बनी उसमें मैं ही प्रवेश कर जाता हूँ, ये भी जानो। कैसे मैं हूँ ये भी जानो, और मैं कैसे नहीं हूँ
ये जानो, सर्वभूतस्थ महात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सयोगी परमो मतः। वासुदेवः सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः। ये खोजे नहीं मिलेंगे ऐसे, बाकी तो भीड़ लगी है, लोग दाल दाल की चटनी बना देते हैं महाराज, लेकिन ये दुर्लभ। ये दर्शन भी करने थोड़ा कम जाते हैं, इनका दर्शन करने वही चले आते हैं खुद ही महाराज। सुनाया था ना पहले इन पायन ते घूमा देश विदेश, और पिया मिलन जब होया तो आंगन लगे विदेश। अब कच्छ से निकलने का मन नहीं करता। कौन निकले? जिसे खोजते थे वो है साथ मेरे, जिन्हें खोजते थे वो है साथ मेरे। उचित आत्मा ही परम देवता है, जिन्हें खोजते है पास मेरे। उचित आत्मा ही परम देवता। हर देह मंदिर में प्रभु जी प्रतिष्ठित, हर देह मंदिर में प्रभु जी प्रतिष्ठित। गुरु का बताया हुआ ये पता है, जिसे खोजते थे वो है पास मेरे। उचित आत्मा ही परम देवता है, जिसे खोजते थे वो है पास मेरे। एक घंटा और गाइए। आत्मा जय श्री राधे परम देवता। यही नाथ है जिनका अर्थ ही नहीं है। यही नाथ है जिनका अर्थ ही नहीं है। अमर तीन नाथ, अमरनाथ, वीरेंद्रनाथ, योगेंद्रनाथ। यही नाथ है जिनका अर्थ ही नहीं है। यही नाथ है जिनका अर्थ ही नहीं है। रही नेति जीने की न इति ही कहीं है। रही नेति जीने की न इति ही कहीं है। वही व्यक्त में ये अव्यक्त ही व्यक्ति में व्यक्त होता। ये अव्यक्त ही व्यक्ति में व्यक्त होता। इन्हीं की सत्ता से ये जग भासता है, जिन्हें खोजते थे वो है पास मेरे।
दिख रहा है तब तक उसमें पोर पोर में रस्सी भरी हुई है, क्योंकि रज्जू नहीं दिख रही, सर्प दिख रहा है। तो जहां तक सर्प दिख रहा है उसके बाल में, नाखून में, टांग में, फन में, जीभ में कौन है? बोलो बोलो, कौन है? रस्सी। लेकिन जिस दिन ये तुम्हें बोध हो गया कि ये सर्प ही नहीं है, वो दिन सर्प के कहीं पर भी रस्सी नहीं है, क्योंकि सर्प ही नहीं। वैसे ही हे ब्रह्मा जी, माई बेस्ट फ्रेंड ब्रह्मा जी, वैसे ही जब सृष्टि दिखती है तो उस सृष्टि में मैं होता हूं, क्योंकि सृष्टि दिख रही है तो दिखेगी कहां पर मेरे बिना? मेरे बिना कहीं नहीं कुछ दिखता है, मैं ही दिखता हूं। लेकिन जिसको ये समझ में आ गया, ये जो दिख रही है, देखो मैंने पहले ही बताया था, ये सब उच्च विज्ञान है, तत्व दर्शन की चीजें हैं, इनके लिए दीर्घ सत्र चाहिए। सृष्टि के विषय में हमारे यहाँ पर 3 वाद माने जाते हैं। एक वाद माना गया जिसका नाम होता है, अब उन चीजों में हम जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं केवल अर्थ बता देता हूं जिससे शास्त्र के साथ न्याय हो। कारण बिना बिगड़े कार्य बन नहीं सकता। जैसे दूध बिगड़ जाता है तो दही बन जाता है, ठीक है ना? तो यदि दही बना तो दूध को बिगड़ना पड़ा, वृक्ष बना तो बीज को बोलो बिगड़ना पड़ा। यानी जो बनता है वो बिना कारण के बिगड़े नहीं बनता, लेकिन जो बनता नहीं फिर भी दिखता है, गौर से सुनिएगा, उसमें कारण परिणामी नहीं होता, बल्कि आप परिणामी रहते हुए कार्य दिख जाता है। जैसे आपने एक स्वर्ण से अंगूठी बनवाई तो सोना में कोई परिवर्तन हुआ? बोलो बोलो, हुआ? तो आप जिसको अंगूठी समझ रहे हो वो क्या है? लेकिन किसी को सोने का ज्ञान ना हो, मान लिया कोई बालक हो, बालिका हो, धातु स्वर्ण क्या होती है, रजत क्या होता है, नहीं जानती। आप उसको बताओ कि ये अंगूठी है और दूसरा उसको कंगन दे दो या कंठमाल दे दो, क्योंकि उसको स्वर्ण का ज्ञान नहीं है, आपको हो गया है, तो उसको अलग अलग दिखेगा कि नहीं दिखेगा? लेकिन जिसको स्वर्ण का ज्ञान है, अच्छा जिसको स्वर्ण का ज्ञान नहीं है उसके लिए सोना ये कह रहा है कि मैं अंगूठी के, हार के, कंगन में, कण में मैं ही हूं, ये प्रवचन होगा। क्योंकि उसको ज्ञान स्वर्ण का नहीं है, तो उसको कराना है तो उसको बताया जाएगा कि मैं बसा हुआ भगवान कण कण में मैं ही बसा हूं। लेकिन जिसकी नजर स्वर्ण तत्व पे हो गई, उसकी नजर में अंगूठी नाम और रूप जो दिख रहा है वो सोने में कल्पना दिख रही है, क्योंकि अंगूठी नाम की कोई सत्य वस्तु नहीं है। सत्य क्या है? सोना सत्य है।
तो वैसे ही ब्रह्मा जी मैं सृष्टि में प्रविष्ट भी हूँ और नहीं भी। कोई आदमी अंगूठी तुम्हें दे दे, सोना हम ले लें, चलेगा? क्यों? क्योंकि अंगूठी और सोना दो नहीं है, इसलिए दो को नहीं दिया जा सकता। सोना ही अंगूठी है, अंगूठी ही सोना है। इसलिए दूर धरातल के साधकों को, भक्तों को उपदेश करने की दृष्टि से, जिनको अभी स्वर्ण ज्ञान नहीं है बल्कि आभूषण ज्ञान है, उनके लिए उपदेश ये होगा कि अंगूठी, हार, कंगन में मैं प्रवेश कर जाता हूं। जिन्हें सृष्टि दिख रही है, सृष्टि जानते हैं, उनको बताना पड़ेगा कि भगवान इसमें कण-कण में है। लेकिन जिसकी नजर तत्वदर्शी हो गई, स्वर्ण दर्शन का प्रगाढ़ बोध होते ही अंगूठी नाम की चीज कल्पित हो जाती है। उसमें जैसे आप बालू में कल रमण रेती में लोटपोट कर रहे थे ना, तो सब लोग लिख दे रहे थे राधा कृष्ण, है ना? तो तुमने राधा लिखा, कोई और लोटपोट कर दिया धूल में, तो वो क्या हो गया? बन गया कि मिट गया? तो तुम्हारी दृष्टि में बना बिगड़ा, लेकिन वास्तव में धूल में क्या बना और क्या बिगड़ा? वो धूल पहले भी थी और धूल रज भगवान की रज है। तो ब्रज रज में आप नाम लिख लेते हो, देखो रज ही रज है, तुमको नाम की वहां कल्पना हो गई महाराज। हे ब्रह्मा जी, उसी प्रकार से ये जीव की सृष्टि होती है। इसको अगर कोई जानना चाहे तो एतावदेव जिज्ञास्यम, जरा देखिएगा 35वां श्लोक, पहले हिंदी वाला अर्थ पढ़ो जरा, सभी लोग जिनके पास ग्रंथ है जोर से पढ़ो। यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, इस प्रकार निषेध की पद्धति से, और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस अन्वय की पद्धति से यह सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित है। आगे वाला, जो आत्मा तथा परमात्मा के इस तत्व को जानते हैं, जानना चाहते हैं, जो तत्व को जानना, क्या उनके लिए? उन्हें केवल इतना ही जानने की, बाकी आपकी मर्जी। ये हम जोड़ दे रहे हैं, भगवान ने नहीं जोड़ा। इतना ही जानना है। अब इसको देखो, अन्वय माने होता है अनुवय, वय माने होता है गया हुआ। जब तुम्हारी नजर सर्प पर है तो ये क्या है? अन्वय है, उसमें रस्सी चली गई, क्योंकि जहां सर्प दिख रहा है दरअसल वो रज्जू के अधिष्ठान पर ही दिख रहा है। अंगूठी जो तुमको दिख रही है वो दरअसल सोने में दिख रही है। अगर अंगूठी तुम ले जाओ, सोना हमें हमारा निकाल के वापस कर दो, ले जाओ अपनी अंगूठी, ले जा सकते हो। वैसे ही सृष्टि में जब सृष्टि दिखती है तो सृष्टि में भगवान गए हुए हैं। इसको बोला जाएगा सर्प में रज्जु व्याप्त है, भरी हुई है, चली गई है। वैसे ही भगवान को, अब ज्यादा तुम लोग मत परेशान हो, बहुत हो गया।
ये कठिन सब विचार होते हैं, व्यापक संबंध। फिर कभी करना ये सब, जब योग्य बनो धीरे धीरे सेवा के द्वारा। तो अंगूठी में कैसे सोना है पहले ये बताया जाएगा। इस विधि का नाम है अन्वय, कि उसमें जो गोल गोल दिख रहा है वो दरअसल अंगूठी नहीं दिख रही है, वो सोना दिख रहा है। अच्छा, तुम छूते हो तो अंगूठी को कि सोना को? बोलो। अब देखो, सब जैसे लग रहा हो कि हमने 17 का पहाड़ा सुनने के लिए खड़ा कर दिया हो। 17 के 19 का सबसे कठिन वही जाता था क्लास में, है ना। और जिसको कहा गया कि 10 का ट्यून सुनाओ वो मजे में, 5 का सरल, और किसी का 9 का सुनाओ, अरे बाप रे बाप। और 19 वाला तो और भी फंस जाता था बेचारा। तो हमने तो भाई सरल बात पूछी, सच में बताओ, तुमने कभी अंगूठी देखी है या सोना ही देखा? लेकिन तुम मानते नहीं हो, मानते यही हो कि ये क्या है। वैसे ही तुमने कभी भी आज तक सृष्टि नहीं देखी है, तुमने आज तक सृष्टा को नहीं देखा है, लेकिन तुम मानते नहीं। ये बात पकड़ में आ जाए, यही ब्रह्म की रज है, यही भगवान की रज है। इसको ले जाइएगा तो आप सदा के लिए आनंद धाम, श्री धाम का फल पा जाओ। ये अन्वय दिखाया। अब व्यतिरेक क्या है? ये है, ये है, ये है, ये अन्वय। अन्वय गया हुआ, बाद में गया हुआ। व्यतिरेक क्या है? नहीं है, ना इति, ना इति, ना इति। ये जो नाम है वो मैं नहीं हूं, वो सोना। अच्छा, नाम सोना है, नाम उसका हम रख दे चुमचुम, मान लिया धातु का नाम रख दिया गया होता तो। अच्छा, उसका रूप बदल जाए तो बदल जाएगा। तो वो रूप वास्तविक सोने का रूप नहीं है, वास्तविक नाम सोने का नहीं है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। यह व्यतिरेक पद्धति है ब्रह्मा जी। और ये वही है, ये वही है, ये मेरे महबूब है, ये अन्वय की विधि है। इन दो विधियों से जो ऐसा जान जाता है ब्रह्मा जी, ए ब्रह्मा जी, वो मुझको जान जाता है। किसी तत्व दर्शन के लिए, तत्व जिज्ञासुओं के लिए इतना ही जानना विधेय है, उचित है। ये किसने कहा? भगवान ने कहा। तुम भगवान के अलावा दुनिया भर के सुनते घूम रहे हो। समस्या ये है। आगे कहा, एतन मतम समादिष्ट परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु नानयति कर्हिचित्। अरे ब्रह्मा जी, ए ब्रह्मा जी, तुम अविचल, अविचल माने होता है निष्ठा हो गई। किसमें? इस ज्ञान में। कई बार लोग नाक पकड़ के बैठ जाएंगे, बताएंगे हम हिलते नहीं, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते। अरे बाबा, ये किया कि नहीं किया जो भगवान ने बताया? न चल। अब ऐसी हमारी प्रज्ञा हो गई है कि अब इस ज्ञान से जरा सा भी नहीं हिल सकती। और विचल समाधि, इसी का नाम है समाधि। हमारी बुद्धि अब कछनाथ न चाहे न फिकर थे पाकी करे ताकर नाम फकीर। अविचल, ए ब्रह्मा जी ध्यान से सुनो, तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा बना लो। इससे क्या होगा प्रभु जी? बताता हूं।
इससे तुम्हें कल्प विकल्प में विभिन्न प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा। मोह नहीं होगा मतलब जैसे कोई बीमारी का जीवाणु वहां नहीं होगा, यानी अविद्या, अज्ञान, ब्रह्म ये सब खत्म हो जाएगा और सदा के लिए तुम कितनी भी बड़ी सृष्टि बनाओ, तुम एक कर्ता भाव नहीं आएगा। तुम जानते रहोगे कि असली करने वाला कौन है। अभिमान नहीं आएगा क्योंकि तुम जानते रहोगे सबका मालिक कौन है। बस इतना ही उपदेश है। जो इसको पचा लेता है, जान जाता है, वो जान जाता है। इन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार 18,000 श्लोकों में पूज्य व्यास भगवान ने किया, जिसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। हम आपने 4 श्लोकों पर चिंतन किया। प्रभु कृपा बरसाएं। राधा माधव सरकार उनकी चरण सन्निधि में, उन्हीं की आज्ञा में, उन्हीं की वाणी में वही बोलने वाले हैं, वही सुनने वाले हैं, वही सुनाने वाले हैं। कोटि प्रणाम है, कृतज्ञ है प्रभु ने अवसर दिया। आप सब भी बैठे, आप बैठे नहीं, किसका माध्यम लेके ये चर्चा होती, इसलिए आप सभी को भी बहुत बहुत प्रणाम है। भगवान की सब पर कृपा हो। जीवन में, मानव जीवन में कम से कम अगर प्राप्त करने लायक सबसे महनीय कोई चीज है तो यही है जो बताया गया। इसको एक बार पा जाओगे फिर यमराज भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तक्षक के बाप भी आ जाए, परीक्षित, मैं जब तक बैठा रहूंगा तब तक तक्षक नहीं आ सकते, यमराज नहीं आ सकते। बताओ क्या अनुभव हो रहा है? भय लग रहा है, मैं बैठा रहूं। नहीं गुरुदेव, आपके अनुग्रह से मैं सिद्ध हो गया, शुद्ध हो, उसमें अनुग्रहित हो, उसमें मैं जान गया। टूटती भी नहीं है, टूटने का भ्रम उठी में होता है, सोना ज्यों का त्यों रहता है। सांप ना बनता है न जाता है, केवल भ्रम से दिखता है। आज धन्य जीवन हुआ, यही का बार बार संकीर्तन करते रहना, भजन करते रहना, प्रभु को याद करते रहना। जो प्रभु का है वही भागवत है। इन्हीं वचनों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं